नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है हिंदी के चैनल साहित्य सागर में। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी से जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यह जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह सभी परीक्षाओं में एक आधारभूत स्तंभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक के अंतर्गत हिंदी के इतिहास को उजागर किया है। उन्होंने सभी प्रकार के प्रमाणों के साथ इस पुस्तक को एक प्रामाणिक आधार बनाया है। आगे के जो इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने शुक्ल जी की इस पुस्तक को एक आधारभूत स्तंभ माना है। उन्होंने सभी जो आदिकाल हो, भक्ति काल हो या उनके जो समकालीन कवि हुए, लेखक हुए, उन सभी के लिए उन्होंने प्रामाणिक रूप से तथ्यों को प्रस्तुत किया है। तो शुक्ल जी की जो पुस्तक है, इसका बहुत महत्व है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के बिना आप हिंदी के इतिहास को नहीं जान पाएंगे। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, बस पुस्तकें बहुत हैं और बहुत ही विद्वानों की पुस्तकें हैं जिनसे हम हिंदी के साहित्य को पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना प्रामाणिक, एग्जामिनर भी मानते हैं कि जितना प्रामाणिक शुक्ल जी की पुस्तक है, उतना देखिए किसी और की ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर महत्व यही रखती है क्योंकि यह सभी की आधारशिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के निर्गुण संत कवि पढ़ लिए। अब सगुण भक्ति शाखा में हम पढ़ रहे हैं, राम भक्त कवि पढ़ चुके हैं और कृष्ण भक्त कवियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ लिया था, वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ लिया था। दूसरे जो महत्वपूर्ण और अष्टछाप कवियों में जो आते हैं वह हैं नंददास जी। तो नंददास जी के बारे में परिचित होते हैं। तो बात करते हैं नंददास जी के बारे में। ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में होती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं ये और अष्टछाप कवियों में इनका स्थान है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छपे हैं उसमें इनके जीवन के संबंध में इतना ही है कि चंद्रहास अग्रज सूरधर परम प्रेम पथ में पगे। तो नंददास जी के बारे में इतना परिचय नहीं मिलता। शुक्ल जी कहते हैं कि नाभादास जी की जो भक्तमाल पुस्तक है उनमें भी इनके लिए एक छप्पा ही प्राप्त होता है। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था और इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता पुस्तक आती है उसमें लिखी गई, उसमें उनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। भक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। तो जो 252 वैष्णवों की वार्ता पुस्तक है जो गोकुलनाथ जी की मानी जाती है, उस पुस्तक से यह प्रमाणिक है कि नंददास जी जो हैं वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के छोटे भाई माने जाते हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय
ठीक है, ये पढ़ लिया है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंदा जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंदास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम हूँ श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तव नवे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। तो शुक्ल जी अंत में ये कहते हैं कि जो ये बात कही गई है कि तुलसीदास जी के छोटे भाई थे नंददास जी, यह इसका प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। बस ये है कि जो 252 वैष्णवों की वार्ता जो पुस्तक है उसमें बस भक्तों का गौरव बढ़ाने के लिए ये बातें कही गई है कि तुलसीदास जी ने, पर ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने तो सभी देवी देवताओं को स्थान दिया है। शैव और वैष्णव इन दोनों में उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने शिव और पार्वती का जो महत्व रामचरितमानस में दिखाया है वह शायद ही कहीं मिलता है। तो इस प्रकार वो ये कहते हैं कि राम और शिव जो है वह एक दूसरे के पूरक हैं। राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम नहीं। राम शिव की उपासना करते हैं और शिव राम की उपासना करते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बात फिर कहना कि तुलसीदास जी इस बात पे नंददास जी से नाराज़ हो गए कि उन्होंने राम भक्ति ना करके कृष्ण भक्ति की, तो ये कुछ बातें हैं जो प्रामाणिक नहीं मानती। वो कहते हैं कि बस कृष्ण की भक्ति को बहुत ऐसे उजागर करने के लिए या कृष्ण भक्त के गौरव को बढ़ाने के लिए ये बात कह दी गई है। शुक्ल जी का मानना यह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नंद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी ये जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मुँह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। तो नंददास जी जो हैं वह गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, फिर है कि इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि गोसाई विठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति के प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टजाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक मानी जाती वह है रास पंचाध्यायी, जो रोला छंदों में लिखी गई है। ठीक है, तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वह रास पंचाध्यायी है, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। और नंददास जी के लिए प्रसिद्ध जो कहावत है वह है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो सूरदास जी के पश्चात कृष्ण भक्त कवियों में जो दूसरा स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं वह नंददास जी ही हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वह सरस है, मधुर है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि
युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी ने ये बातें पूर्ण रूप में पाई जाती है। नंददास जी में ये बातें पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त उनकी जो और पुस्तकें मिलती हैं वह कौन कौन सी है देखते हैं। भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, यह महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वीर मंजरी, नाम चिंता, मणिमाला, अनेकार्थक नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थक मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित। तो भ्रमर गीत तो देखिए महत्वपूर्ण रूप से सूरदास जी का माना जाता है, और भ्रमर गीत के इस शीर्षक से बहुत कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो यह कम ही पूछी जाती है। बाकी देखिए इसमें रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और अनेकार्थक मंजरी और अनेकार्थक नाममाला, ज्ञान मंजरी और एक श्याम सगाई, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इनके कुछ नाम आप ध्यान में रखिएगा। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं कौन कौन से, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो कि गद्य में प्राप्त होता है। 200 से ऊपर इनके फुटगल पद भी मिले हैं, जो शीघ्र प्रकाशित होंगे। अब तक तो हो गए होंगे। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। कौन कौन सी देखिए, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थक मंजरी और अनेकार्थक नाम माला। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई हैं आपको। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। तो उन्होंने इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ताहि छिन अडुराज उदित, रसरास सहायक, कुकुम मंडित बदन, प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही यों, मन सिज खेल्यो फागु, घुमड़ी घुरी रहियो गुलाल जो, फटिक छटासी किरण कुंज रंधर, जन जब आई, मानहु वितत वितान, सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग मायासी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी, अधरन सुरजू रली। अब भ्रमर गीत से है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहियो कब पाऊँ इक ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी, मधुपुरी जाऊँ, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, जो उनके गुण होय वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणनि खोजी के पायो, कतहु न एक, गुण ही के गुण होई तुम कहो, आकाश ही टेक, सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी, जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते, वागुण की परिचाहरी माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे भहे अमलवारी जल कीच, सका सुनो श्याम के। तो इस प्रकार का जो यह पद है वह भ्रमर गीत, जो कि नंददास जी से द्वारा लिखा गया है, उससे है। आगे जो अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं वह है कृष्णदास जी। ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक विषय से संबंधित बात आई है, इसलिए कुछ उल्लेख करना चाहूँगी। एक इतने बड़े आचार्य वल्लभाचार्य, जो एक शूद्र को, कृष्ण दास जी को मंदिर का प्रधान मुखिया बनाते हैं। आज अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ना, तो हम क्या करते हैं? जो शूद्र या नीच जाति के संबंधित जो लोग हैं,
उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, नहीं नहीं ये तो शूद्र है, इसको मंदिर, हमारे घर के मंदिर में कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया। नहीं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों ने जाति पाति का भेद नहीं माना, और आज हम इन सबको मतलब मान रहे हैं इतने इतने सालों बाद में। इनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम छोटे छोटे हैं, हमारी कोई इतनी हस्ती नहीं है जो हम जाति पाति को इतना महत्व देते हैं, लेकिन इनसे हम प्रेरणा नहीं लेते। हम ये देखते हैं कि ओ ये नीची जाति का है, अरे ये मंदिर कैसे आ गया, अरे इसको हमारी रसोई में नहीं जाने देना है, अपवित्र हो जाएगा, ये अपवित्र हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति पाति का भेद होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे यहाँ वर्णाश्रम है तो वह कर्म से वर्णाश्रम है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसी प्रकार इसका यहाँ पर यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि जाति से भले ही कृष्णदास जी शूद्र रहे हों, लेकिन उनका जो कर्म था वह एक ब्राह्मण का था, क्योंकि वह ज्ञानी थे, विद्वान थे, भक्त थे, तो उनको वैसा ही स्थान मिला, उनको मंदिर में श्रेष्ठ स्थान मिला। तो यह बात स्पष्ट करती है, हमारे हिंदू धर्म को यह बोल के बदनाम किया जाता है कि नहीं यहाँ तो जाति पाति का भेद किया जाता है, इस धर्म में तो भेदभाव स्पष्ट रूप से है। लेकिन उन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि जाति पाति का भेद नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था की गई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, और यह वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म के आधार पर की गई है। हम ये बात चीख चीख के भी बोले ना, तो जो ना समझ है उनको ये बात समझ में ही नहीं आती, और ना पता नहीं क्या कि वो समझना नहीं चाहते। तो ये प्रसंग आ गया, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगी। अब आपको यह बात कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो आप इसके बारे में कृपया बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। क्या एक कथा है कि एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी डोडी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया, और पीछे गोसाई जी को जब इस बात का पता चला तो वे बड़े दुखी हुए, गोसाई जी विठलनाथ जी, और इन्होंने कारागार से मुक्त करा के इनको प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के भी पद गाए हैं। जुगलबान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है, और इनके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, तो भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटगल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। देखिए, जो कृष्णदास जी हैं वह कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। मंदिर के मैनेजमेंट को ये देखा करते थे, तो इतना इनको समय नहीं मिलता था कि पद लिखें। फिर भी कुछ फुटकल पद ही इनके प्राप्त होते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं में कम ही पूछी जाती हैं। फिर भी इनके जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए गए हैं यहाँ, एक तो भ्रमर गीत और एक प्रेम तत्व निरूपण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भ्रमर गीत के नाम से बहुत से कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो ये कम ही पूछी जाती हैं। ऐसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस कृष्ण भक्त कवि ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है। हाँ, ऐसा प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तरनी तनैया तट आवत है प्रात समय,
कंदुक खेलत देखो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी। मनहु विधाता गिरिधर पिए, हित सूरत दूजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनुरी भामिनी, सगन चंद शीलोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को बोह भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी सब कीने प्रेम पुंज की चोपी। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे, फिरी चित अनंत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के पीछे आगे पीछे माना जा सकता है। तो इस प्रकार हमने कृष्णदास जी के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करेंगे परमानंद दास जी के बारे में। परमानंद दास जी ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे और इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कन्याकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध फूल गए। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्राय सुनने में आते हैं और इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद देखिए। तो इसका उदाहरण है कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, जह नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तरी मेरी जाय बलाय। राधे चू हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लटक छूटी, वर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलया वली फूटी, कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस वलित नैन अनियारे, अरुण उनिंदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरति समय रस, मदन नृपति की सेना लूटी। तो ये कुछ पद हैं परमानंद दास जी के। फिर हम बात करेंगे कुम्भन दास जी के बारे में। ये भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा मान सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद रहा। जैसा कि एक पद से व्यंजित होता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम, कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु, और सभे बेकाम। तो इस प्रकार कुम्भन दास जी के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि अकबर ने उनको उनके प्रतिभा देखिए या उनके जो पदों को सुनकर उनसे प्रभावित होकर उनको अपने पास बुलाया। कुम्भन दास जी को जाना पड़ा, लेकिन इस बात का उन्हें हमेशा दुख रहा कि मैं एक बादशाह के बुलाने पर उसके पास चला गया, उनके दरबार में जाकर उनको मुझे झुककर सलाम करना पड़ा, क्योंकि मेरे बादशाह तो सिर्फ एक राधा कृष्ण ही हैं और मुझे वो उनको सलाम करना पड़ा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। तो कुम्भन दास जी की कोई भी ऐसी प्रसिद्ध रचना नहीं प्राप्त होती है।
तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिय कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहिनी, घर के पेट ही मैया। निकट ही है यह खरिक हमारो, नागर लेउ बलैया। देखियत परम सुदेश लरिकई, चित चहुट्यो सुंदरिया। कुंभन दास प्रभु मानी लई रति, गिरी गोवर्धन रैया। आगे हम बात करेंगे चतुर्बुध दास जी के बारे में। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप कवियों में हैं। तो पहले हम सभी अष्टछाप कवियों के बारे में ही परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो कुंभन दास जी के पुत्र हैं, चौथे नंबर के पुत्र थे चतुर्बुध दास, और ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है और इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक तो द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। तो ये आप ये वाली रचनाएं ध्यान रख लीजिएगा कि द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब मोह पे, कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन धति खात। जो बर जो तो आँखि दिखावे, रंचहु नाही सकात। और अटपटी कह लो बरनो, छुवत पानी सुगात। दास चतुर्भुज गिरधर, गुण हो कहती कहती सकुचात। तो ये पंक्तियाँ 1-2 बार पूछ ली गई हैं परीक्षाओं में, तो आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि ये पंक्तियाँ चतुर्बुध दास की हैं। आगे हम बात कर रहे हैं छीत स्वामी जी के बारे में। ये 7वें कृष्ण कवि भक्त और अष्टछाप में। ये विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल के ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। ए विदना तो सो अंचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो, यही ब्रज बसीबो। पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और समरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए, भोर भये नवकुंज सदनते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लट पर पाग मगरजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। बिनु गुण बाल बिराजति उर पर, नखछत द्वेज चंद अनुहारी। चीत स्वामी जब चितहे मोतन, तब हो निरखी गई बलिहारी। आगे हम बात करेंगे गोविंद स्वामी जी के बारे में। गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़े ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में ले लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रातः समय उठी जशुमती, जननी गिरिधर सुत को उबटी नहावती। करी सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रचि रचि पाग बनावती। छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चोव
अरगजा लावती। सूथन लाल फूंदना शोभित आजू की छवि, कछु कहती न आवती। विविध कुसुम की माला उर्धरी, श्री कर मुरली बेंत गहावती। ले दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरनहि सिर नावती। तो इस प्रकार से हमने अष्टछाव कवियों के बारे में पढ़ा। आगे जो है वह हित हरिवंश है, माधवाचार्य हैं, ये सभी आचार्य भी हैं, इनके प्रसिद्ध वाद भी हैं। और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रसिद्ध मुस्लिम जो कृष्ण भक्त कवि हुए, कवि रस खान, उनके बारे में भी हम परिचित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।